ओके स्टूडेंट, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। लास्ट क्लास में हम लोग गुडविल स्टार्ट किए थे। गुडविल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपको क्या कर दिया था, पूरी तरीके से बता दिया था, ठीक है। और गुडविल के 4 मेथड्स होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के। कौन कौन सा मेथड होता है? पहला सुपर प्रॉफिट मेथड, पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, आपका कैपिटलाइजेशन मेथड एंड फाइनली एन्युटी मेथड। आज बारी किसकी है? एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे थे, उससे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने की बारी है, ठीक है। तो चलिए उससे रिलेटेड हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताते हैं, ठीक। चलो देखो, तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर था आप लोगों का। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो लिखा है, आपको क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, लिखा है कि ए बी आर पार्टनर्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं। आगे कहता है प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली। प्रॉफिट कैसे बांटते हैं ये लोग? इक्वली बांटते हैं। फिर कहते हैं दे एग्रीड टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। उन्होंने क्या किया? सी को क्या किया? इक्वल शेयर के लिए क्या किया? एडमिट किया, मतलब उसको क्या किया? एडमिशन दिया। मैंने बोला था जब कोई पार्टनर आता भी है तब भी गुडविल क्या करते हैं? कैलकुलेट करते, पढ़ाए थे ना आप लोगों को। कहता है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट। क्या बोल रहा है? किस ओकेशन पर गुडविल जो आप कैलकुलेट करोगे ना, गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, ठीक है। मतलब पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 150% निकाल देना। जनरली पिछले बार परचेस ईयर कैसे दिया था? 3 years। इस बार परचेस ईयर परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखता है, प्रॉफिट्स आपके सामने अवेलेबल है। क्या क्या दिया भाई प्रॉफिट्स में? देख लीजिए। सबसे पहले दिया है 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है और प्रॉफिट आपके सामने अवेलेबल है 40,000 रुपये दिया है। फिर उसी प्रकार 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट दे दिया है 60,000 है। इसी तरीके से 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपये। उसके बाद 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट लॉस दिया 20,000। 20,000 क्या दिया है? लॉस, माइनस के फॉर्म में। और 2023 का 31 मार्च 2023 का जो प्रॉफिट दिया है वो 1.5 लाख रुपए दिया है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन में क्या किया है? दिया हुआ है। अब देखो क्या लिखता है क्वेश्चन में। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है? देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दिया समझ लो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो इसके रिगार्डिंग हमको दिया क्या क्या है समझेंगे आप सभी। देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 20 एंड एसेट्स ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख with the book value of 1,50,000 what sold for rupees 1,24,000। कहता है 31 मार्च 2020 को, ध्यान देंगे क्या लिखा है नंबर 1, 31 मार्च 2020 को कहता है एक एसेट था जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपए का था। एक एसेट था जिसका कॉस्ट कितना रुपए था? 2 लाख रुपए का वो एसेट्स था, 2 लाख रुपए का एसेट था। और आप उसका बुक वैल्यू 1.5 लाख था। उसका बुक वैल्यू कितना था? 1.5 लाख रुपए उसका बुक वैल्यू था। और आपने इस एसेट को सोल्ड कर दिया, वो भी कितने रुपए में सोल्ड कर दिया? 1,24,000 में सोल्ड कर दिया। जब कभी भी एसेट्स का बुक वैल्यू की बात बोले और सेल्स की बात बोले, समझ जाना वहाँ प्रॉफिट या लॉस वाली बात आ रही है, जो कि नॉन कैश आइटम होता है ना, नॉन कैश लॉसेज होता है ना, या प्रॉफिट हो सकता है। देखेंगे क्या है इसके बारे में, या भी देख लें, चलो उसी समय देख लेंगे, ठीक है। आगे लिखता है ऑन 1 अप्रैल 2022। अब नंबर 2 सेकंड क्या बोल रहा है? 1 अप्रैल 2021 शायद बोल रहा है, 21 को बोल रहा है। कहता है 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 1 लाख वेयर परचेज एंड वेयर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। कह रहा है कि 2 कंप्यूटर खरीदा गया था। क्या किया गया था? 2 कंप्यूटर परचेज किया गया था। कंप्यूटर परचेज करना एक तरह का क्या होता है? एसेट्स होता है ना। 2 कंप्यूटर परचेज किया गया था और वो भी कितने रुपए का परचेज किया गया था? 1 लाख 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 1 लाख वेयर परचेज, मतलब 1 लाख रुपए का खरीदा गया था। कितने खरीदा गया था? पूरा 1 लाख का खरीदा गया था, जो कि गलती से रॉन्गली डेबिटेड इन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम पे डेबिट कर दिया, मतलब पीएल में घटा दिया गया था। आगे कहता है एंड डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज 20% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। और इसके अलावा बोल रहा है इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था 20% पर एनम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। हमको डेप्रिसिएशन क्या करना था? चार्ज करना था। कैलकुलेट गुडविल, आपको क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल कैलकुलेट करना है। समझ में आया कि नहीं आया? बनाना चालू करें। तो जब भी एडजस्टमेंट दे तो अपना दिमाग याद रखना, एबनॉर्मल लॉस जोड़ोगे, एबनॉर्मल गेन माइनस करोगे, ठीक है। चलो समझो। तो ऊपर हेडिंग क्या लिखते जल्दी बताओ, क्या लिखोगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय
एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज ऐसे लिखना, एवरेज प्रॉफिट मेथड। कई बार आप लोग कंफ्यूजन होता है ना सर, शुरुआत कहाँ से की जाएगी, तो शुरुआत बेटा ऐसी करो, पहले आप फॉर्मूला लिखो, उसके बाद अपना काम करना चालू करो। तो बोलो गुडविल का फॉर्मूला बोलो सब एक साथ, क्या एंट्री क्या होता है गुडविल का फॉर्मूला, बोलो जल्दी। हाँ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, यही होता है कि नहीं होता है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब हमको चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो बोलो बच्चों एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, तो अब क्या निकालेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। चलो एडजस्टेड प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा प्रॉफिट लिखेंगे, ईयर लिखना और प्रॉफिट लिख देना, ठीक है। ईयर लिखो पहले तो ऊपर में, क्या क्या ईयर है भाई? 31 मार्च 2019 है, फिर 31 मार्च 2020 है, फिर 31 मार्च 2021 है, फिर 31 मार्च 2022 है और 31 मार्च 2023 है। देखो कितना साल हो गया, 5 साल हो गया, 23 तक दिया ना, ठीक है। पहले साल का प्रॉफिट 40,000 है, दूसरे साल का कितना है 60,000 है, अगले साल का कितना है 1 लाख है, फिर उसके अगले साल का कितना है 20,000 माइनस के फॉर्म में है, और फाइनली फिर कितना है 1.5 लाख रुपए है। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक, ये दिया हुआ है। अब बेटा एडजस्ट करो, चलो एडजस्ट करें, जैसा बोला है वैसा अपने को काम करना पड़ेगा। करें एडजस्ट, तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए क्या करेंगे। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या लिखा देखो, बोल रहा है कि 31 मार्च 2020। सबसे पहले सोचो कि कौन से साल से एसोसिएट है? 20 बोले तो 19-20 यानी 20 ये वाले साल से, ठीक है। ये वाले साल में क्या बोल रहा है कि 2 लाख रुपए के कॉस्ट का एसेट था। वर्किंग नोट में कर रहा हूँ ये काम मैं ना, रफली एकदम रफली। एक एसेट था कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का, है कि नहीं? और उसका बुक वैल्यू कितना था? 1.5 लाख था। मतलब उस एसेट्स का बुक वैल्यू कितना था? 1.5 लाख था। उसको आपने बेचा कितने में? 1,24,000 में सोल्ड कर दिया, 1,24 में सोल्ड कर दिया। बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर हमको लॉस हो गया कितने का? 26,000 रुपये का। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो 26,000 का लॉस हुआ, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल गेन है? भाई एसेट्स को बेच को लॉस हुआ, क्या बिजनेस का लॉस है? नहीं, कैजुअली लॉस है। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस। क्या लिख देना यहाँ पे? एबनॉर्मल लॉस। कितना ऐड कर दो, कितना रुपया दिया बताओ? 2 लाख, कितना? 26,000। 26,000 भैया, क्यों? 26,000 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समझ आया? इसी प्रकार आगे देखो क्या लिखा हुआ है। फिर कहता है कि 1 अप्रैल 2021 को कौन से साल को रिलेट करता है? 1 अप्रैल 2021। सोचिए कौन से साल को रिलेट करता है? 21-22 गधो। 1 अप्रैल से चालू हो रहा है, 1 अप्रैल से चालू हो रहा है, खत्म कब होगा? 22 में। तो 1 अप्रैल 21-22 क्या लिखेंगे? 21-22 कौन साल को रिलेट करता है? ये वाले साल को, ये वाले साल को रिलेट करता है। क्या बोल रहा है कि 2 कंप्यूटर आपने खरीदा था 1 लाख का, जो कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया। सही बात है गलत बात है ये? सही बात है। कभी एसेट खरीदते तो उसको पीएल में लिखते थे क्या? नहीं लिखते थे ना। पक्का पढ़ो ना फाइनल अकाउंट, पक्का ना? ठीक, नहीं लिखते थे। लिख दिए, गलती सुधारो। खर्चे में लिख दिए मतलब घटा दिए हो, गलती सुधारो, प्लस करोगे। तो बेटा एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करोगे? प्लस करोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंप्यूटर कितना, कौन साल से था? इससे था ना 22 से। हाँ, कितना? 1 लाख रुपए जोड़ दोगे। क्या करोगे? 1 लाख जोड़ दोगे। समझ आया कि नहीं आया? और आगे बोलता है कि इसमें हर साल डेप्रिसिएशन लगाना था। अब चूंकि इसको आपने खर्चे में डाल दिया था तो डेप्रिसिएशन तो लगाए नहीं रहे होगे, तो डेप्रिसिएशन लगाना था। क्या लगाए? नहीं लगाए, तो क्या करोगे? लगा दोगे। तो डेप्रिसिएशन जोड़ना चाहिए कि घटाना चाहिए? माइनस करना चाहिए। बिजनेस का रेगुलर खर्चा है ना, बिजनेस का रेगुलर खर्चा है, तो इसमें माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कहाँ से? हर साल में माइनस करोगे। कौन से साल में माइनस करोगे? डेप्रिसिएशन कौन से साल में माइनस करोगे? हाँ, 21-22 में। किसमें? हर साल, हर साल माइनस करोगे। भैया डेप्रिसिएशन कब लगता है? जब मशीन को खरीदते हो उस साल लगता है, और उसके आने वाले सालों में लगता है। तो खरीदा कब गया है? तो भाई यही साल से चालू होगा, यहाँ तक लगेगा हर साल। क्या बोलते हो? सही बात है। तो डेप्रिसिएशन निकाल दे। तो कौन से मेथड से बोला? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पढ़े हो ना लास्ट ईयर बचपन में, डेप्रिसिएशन बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो चलो बच्चों देखो, 1 अप्रैल 2021 को आपने मशीन खरीदा था कंप्यूटर, कितने में खरीदे थे? 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख।
20% बोला ना, 20% कितना आएगा, 20,000 पहले साल का, कितना आ गया वैल्यू 80,000, फिर 20% अगले साल रिटर्न डाउन है तो कितना होगा 16,000, है कि नहीं। हमको 2 साल का डेप्रिसिएशन चाहिए था भाई, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा 20,000, कितना है एसेट्स की वैल्यू 80,000, फिर अगले साल उसके एसेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस नहीं करोगे 16,000। तो भाई आपको मतलब किससे, यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू से मतलब नहीं, किससे मतलब है, डेप्रिसिएशन से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 20,000 घटाएंगे और यहाँ पर 16,000 घटाएंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया, इसलिए क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन हर साल नहीं घटेगा। खरीदे कब थे, 22 में, अप्रैल 21-22 में खरीदे थे ना, तो 21-22 का लगेगा और फिर अगले साल नहीं लगेगा डेप्रिसिएशन, भाई वो भी बिजनेस का खर्चा हो गया ना। अब इससे पहले तो नहीं था बिजनेस में कोई चीज़, तो बस यही रह जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, तो बस टोटल करो इसको, देखो कितना आएगा 40,000, फिर कितना 86,000, फिर इसका 1 लाख रुपए, फिर इसका देखो सुनो ये प्लस में है, माइनस 40,000 कितना आएगा 60,000 आएगा फाइनल आंसर, ध्यान रहेगा, प्लस माइनस कर देना, ठीक है। और ये 1.5 लाख है, 1.5 लाख में 16,000 घटाओ, घटाना है ना, 1,34,000 आएगा, ठीक है। चलो तो हो गया खत्म, एडजस्ट प्रॉफिट हो गया, एडजस्टेड प्रॉफिट। चलो जो प्रॉफिट एडजस्ट हो गया, चलो निकालो, देन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल डाल दो। चलो जल्दी से, क्या करोगे, 40,000 प्लस 86,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,34,000 डिवाइड बाय कितना करेंगे 5। चलो फाइनल आंसर निकालो जल्दी, मेरे को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताओ कितना आ रहा है जल्दी, कितना आया बताइए जल्दी, 84,000 आया फाइनल, ठीक है। अब अपन निकाल सकते हैं गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो बोला है कि जो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 150% निकालना है। तो क्या करोगे, 84,000 का निकालोगे 150%, ऐसे समझ आया। जब सॉल्व करोगे तो 1 लाख कितना आ जाएगा 26,000, ये आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया, प्लीज़ नोट करिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, बिना उसके कैसे बनेगा भाई, मैं तो नहीं बना सकता, आप बना सकते हो क्या, नहीं सर इतने डालेंगे, तो फिर बनाइए, फिर चलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, बना के लाना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर होमवर्क कर दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए, कुछ चेंजेस कर देता हूँ क्वेश्चन में, और इस चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन क्या करके लाना है, बना के लाना है, ठीक है। ओके, जैसे कि एसेट्स का वैल्यू 3 लाख है मान लो, 1.5 लाख का एसेट्स था, उसका बुक वैल्यू चलो 2.5 लाख रुपए था, उसको बेचा आपने तकरीबन 2,26,000 में बेच दिया, ठीक है। कंप्यूटर था 1 लाख का, चलो कंप्यूटर था 2 लाख रुपए का, चलिए बाकी सब ठीक है 20%। समझ आया, सेम है क्वेश्चन, बना के लाइएगा, ठीक है। होमवर्क रहेगा, प्लीज़ नोट करिए। ओके देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन आपके सामने पेश है, क्या लिखा देखिए, इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 years परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो इस बार वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आपको परचेस ईयर देखो, इसमें क्या लिखा है, परचेस ईयर दिया है 3 साल, परचेस ईयर दे दिया है कितना साल, 3 साल। क्वेश्चन में परचेस ईयर कहता है 3 साल है, ठीक है, 3 साल है, 3 years परचेस ईयर है। और इसमें लिखा है कि आपको कौन से मेथड से बनाना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से बनाना है। और किसके हिसाब से बनाना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं बल्कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से बनाना है आप लोगों को। और ऑफ पास्ट 4 years, ऑफ पास्ट 4 years, पिछले 4 साल के हिसाब से बनाना है, ठीक है। लिखा क्या है देखिए, द एप्रोप्रिएट वेट टू बी यूज टू ईच एंडेड ऑन 31 March 2018। अब आपको वेट दे दिया है, हर एक साल का वेट दे दिया है, ठीक है। कितना कितना वेट दिया है, तो देखो 31 March 2018 का, तो 18 का वेट दिया है 1, उसी तरीके से 2019 का वेट दिया है 2, 2020 का वेट दिया है 3, और 2021 का वेट दिया है 4। ये आपको वेट दे दिया है। आगे लिखता है द प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर एंडेड ऑन 31 March आर। अब प्रॉफिट दे दिया बॉस, देखो प्रॉफिट दे दिया आप लोगों को, प्रॉफिट दे दिया तीनों सभी साल का, 2018 का,
19 का, 20 का और 21 का, ठीक है। 4 साल का प्रॉफिट भी आपको निकाल के दे दिया है। कितना कितना दिया है देखिए हम लोग, पहला 20,200 दिया है प्रॉफिट, 20,200, देन फिर 24,800 दे दिया है, इसके बाद आपको दे दिया है 20,000 रुपये दे दिया है, फिर आपको दे दिया है कितना, 30,000 रुपये प्रॉफिट क्या कर दिया, दे दिया। 4 साल का प्रॉफिट आपको दे दिया है। अब देखो एडजस्टमेंट में क्या कहता है, अब हम लोग को उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नाम पे क्या क्या लिखा है समझते हैं, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन के नाम पे क्या क्या लिखा है देखिएगा आप सभी। लिखता है ऑन 31 दिसंबर 2019, ध्यान से समझो, कहाँ लगे हो भाई आप लोग, ध्यान देंगे। नंबर 1, 1 दिसंबर 2019 को कहता है ऑन 1 दिसंबर 2019 a major repair was made in respect of plant incurring 6,000 which amount was charged to revenue। क्या बोल रहा है कि 1 दिसंबर 2019 को एक मेजर रिपेयर कराया गया, वो भी किसका, प्लांट का मेजर रिपेयर कराया गया, जिसमें 6,000 रुपये खर्च किया गया और इसको चार्ज कर दिया गया, चार्ज्ड एज रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू इनकम की, रेवेन्यू एक्सपेंसेस की तरह क्या कर दिया गया बच्चों, चार्ज कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको पीएल के डेबिट साइड लिख दिया गया। देखो मेजर रिपेयर का मतलब समझते हो, छोटा मोटा रिपेयर है वो बिजनेस का खर्चा कहलाता है, लेकिन मेजर रिपेयर जो होता है बहुत बड़ा खर्चा है। मेजर रिपेयर ऐसा होता है कि हर साल थोड़ी ना कराओगे, अभी कराया हो तो अगला रिपेयर हो सकता है कि 4-5 साल बाद कराओ। तो एक प्रकार से मेजर रिपेयर का मतलब होता है नया मशीन खरीदने की तरह होता है। कैसा होता है, नया मशीन खरीदने की तरह होता है, क्योंकि आपने मेजर रिपेयर कराया है। तो एक प्रकार से क्या है, मेजर रिपेयर करा रहे हो मतलब आप एक नया मशीन खरीद रहे हो, ये मानेंगे कि नया मशीन खरीद रहे हो। तो नया मशीन कभी पीएल के डेबिट में लिखते हैं क्या, रेवेन्यू मानते हैं क्या, उसको कैपिटल मानते हैं, क्या मानते हैं, कैपिटल नेचर का मानते हैं, और ये मशीन की तरह होता है। तो ये गलती से घट गया है, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ आया। और कहता है इसमें आगे लिखा है देखो इसी लाइन में, द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल, बट बोल रहा है गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कितने परसेंटेज से, 10% पर एनम के रेट से। कौन से मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। किससे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। कौन से मेथड से चार्ज करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चार्ज करना है। आया बात समझ में कि नहीं, सेम कंप्यूटर जैसे है कि नहीं, ठीक। अब आगे देखो क्या लिखा है, नंबर 2 अगला कहता है बच्चों, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वॉज ओवरवैल्यूड बाय रुपीज़ 2400, 2400 रुपये से ओवरवैल्यूड था। चलो जब इसका वक्त आएगा तब बात करेंगे। और नंबर 3 कहता है हमको, द कवर ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कहता है कि गुडविल के वैल्यूएशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट हुआ ना आपके बिजनेस का, जो बिजनेस का कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट हुआ है वो हुआ है 4800 रुपीज़। कितना हुआ है, 4800 रुपीज़ हुआ है। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको गुडविल वैल्यूट करना है, क्या करना है, सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। बच्चों आपको गुडविल फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, गुडविल फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट इस बार नॉर्मल एवरेज से नहीं करना है, कैसे करना है, वेटेड से। तो मैं तुम लोगों को पहले नॉर्मल एवरेज निकाल के दिखाऊंगा, जो नॉर्मली निकालते थे एवरेज प्रॉफिट वो भी निकाल के दिखा दूंगा, और वेट कैसे निकालते वो भी निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है, चलेगा। चलिए तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को तो देख लिया आपने, समझ लिया है, अभी पढ़ते हैं। ऊपर लिखना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ऊपर हेडिंग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड के यहाँ क्या लिखोगे, बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या लिखना, बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ऐसा क्वेश्चन ना 5, 6 साल, 10 साल, 12 साल में ना एक बार ना बड़े नंबर में आ जाता है, जैसे 7, 6 नंबर, 5 नंबर के आसपास में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देखिए तो पहले गुडविल लिखेंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू, जनरली फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा बोलो तो। जनरली एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। बट यहाँ क्या लेंगे हम लोग, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, वेटेड बोला है तो यहाँ एक्चुअल एवरेज मत बोलना, क्या बोलना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ऑलराइट, ठीक। तो देखो यार परचेस ईयर तो दिया है, कितना साल दिया परचेस ईयर, 3 साल, वेरी गुड, ठीक है। चलो अभी हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो वेटेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, सेम वही फॉर्मूला होगा, यहाँ लिखेंगे टोटल ऑफ
वेटेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ क्या लिखना, वेटेड प्रॉफिट लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट करना है आपको, डिवाइड बाय क्या करना है, टोटल ऑफ वेट, ठीक है, ऐसा लिख देना है। खैर अपना काम करना चालू करते हैं। तो पहले बेटा प्रॉफिट को एडजस्ट करो, क्या करो, पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करो। तो देखो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ईयर दिया है और उसका प्रॉफिट दे दिया है। चलो प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं। तो बताओ कौन कौन सा साल का प्रॉफिट दिया है, 2018, 19, 20 और 21, 4 साल का प्रॉफिट दिया है कि नहीं दिया है, दिया 4 साल का प्रॉफिट। मैं 21 लिख रहा हूँ, मतलब 31 मार्च समझ लेना इसको, ठीक है। आज थोड़ा सफाई से लिख देते हैं यार, यहाँ से लिख देते हैं। कुछ कहना है क्या तुम लोगों को, 19, 20 और 21, ठीक है। प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट कितना 18 का, 20,200, 19 का। देखो जिस पैटर्न में मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसी पैटर्न में आप लोग बनाना, कभी गलती नहीं होने वाला आप लोग से, ठीक है। 20,000 और फिर उसके बाद 30,000। ओके स्टार्ट करें अपना काम, चलो एडजस्ट करें प्रॉफिट को। चलो देखो क्या बोल रहा है, 1 दिसंबर 2019 को एक मेजर रिपेयर कराया गया था प्लांट का, जो कि रेवेन्यू की तरह चार्ज कर दिया गया। 1 दिसंबर 2019 बोल रहा है, बताओ कौन से ईयर को एसोसिएट है ये, हाँ जी, हाँ 19-20, दिसंबर 19 बोल रहा है, 19-20 को एसोसिएट करता है। 19-20 मतलब ये वाला साल, कौन सा वाला साल, ये वाला साल। 6,000 घटा दिए थे गलती से, क्या करना चाहिए, ऐड कर दो। क्या बोलना है इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितना रुपया, 6,000 जोड़ देना, बाकी सब में कोई इफेक्ट नहीं। समझ आया। साथ में बोल रहा है कि इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। कौन से मेथड से, तो चार्ज करें। तो बताओ इस बार डेप्रिसिएशन कितने, कौन कौन से ईयर में चार्ज होगा, कौन कौन से ईयर में चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, हर साल में होगा। मशीन कब खरीदे हो समझ लो, 20 और 21, जहाँ से मशीन ने जन्म लिया वहाँ से उसका बर्थडे मनाना चालू करोगे ना भैया, पहले से बर्थडे मनाते हो, बात से ना आई बात समझ में। तो चलो अपना काम करें। तो बेटा डेप्रिसिएशन क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। चलो डेप्रिसिएशन निकालते हैं। कौन सा मेथड बोला है, रिड्यूसिंग। तो लिखना, यहाँ पे लिखना वर्किंग नोट में, चलो यहाँ लिखते हैं, वर्किंग नोट है, यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट में लिखना, अलग से वर्किंग नोट बनाना, लिखना डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग मतलब कौन सा मेथड होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है, ठीक है। चलो समझो। पहला बोलो, मशीन कब खरीदे हो, 1 दिसंबर 2019 को खरीदे हो। कितने खरीदे हो, 6,000 का। लगा दे डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट बोला है, 10%। तो देखो 6,000 का 10%, 6,000 का 10% पूरे साल भर का। बट मशीन को क्या आपने साल भर यूज़ किया, दिसंबर। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीना। कितना महीना, 4 महीना। चलो 4 महीने का निकालो। समझ आया कि नहीं आया सब लोगों को, ध्यान रखना। पिछले बार पूरा साल भर का था, इस बार महीने के हिसाब से ना। चलो सॉल्व करो, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 20। कितना आ रहा है यार, 200 आ रहा है क्या, पहला वाला आ गया कितना, 200। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है 200 आया, ओके। तो 200 आया, घटाओ इसको, कितना आएगा 5800। ये आ गया 1 अप्रैल 2020 का वैल्यू आ गया। फिर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो इस बार तो पूरे साल भर का लगेगा, क्या बोलते हो, इस बार तो पूरा साल भर यूज़ हुआ है, तो साल भर का लगेगा 580 रुपया। साल भर का कितना लगेगा, 580 रुपये लगेगा साल भर का, कि नहीं लगेगा, 580 रुपये लगेगा। समझ आया कि नहीं आया। तो आगे को निकालने की जरूरत है कि हमको 2 साल का चाहिए, 2 साल का आ गया डेप्रिसिएशन। बिजनेस का ऑपरेटिंग खर्चा होता है 200, क्या करेंगे, यहाँ 200 घटा देना और यहाँ पे 580 घटा देना। समझ आया कि नहीं आया, डन। क्या हुआ बोलो, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है, पक्का। कैपिटल एक्सपेंसेस जो माइनस हाँ। किए, वहाँ 1 दिसंबर 2019 लिखा है, 2020 वाले क्या 20 वाले में क्यों लिखे बोल रहे हो बेटा, 1 दिसंबर 2019 बोल रहा है ना, कौन से सेशन को बिलोंग करता है, 19-20। तो 19-20 है ना, ये 19-20 है ना, 18-19, ये 17-18, 19-20, 20-21। हाँ क्या हुआ बोलो। हाँ डन, IMP क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चलेगा, ठीक। आ गया 200 और 580 आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे देखो क्या लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, अब हो गया कहानी उसकी खत्म। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2019 कौन सी ईयर को बिलोंग करता है, 1920। थप्पड़ खा मारेंगे बेटा तुमको, 19 बोल रहा मतलब 2019 यही 31 मार्च ना, तो 19 यही है।
क्लोजिंग बोल रहा है 31 माइनस 19 मतलब ये वाला साल। क्या बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 19 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2400 रुपये। वॉज ओवर वैल्यूड बाय, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्लोजिंग स्टॉक को पीएल अकाउंट की किस साइड लिखते थे याद करो? हाँ, डेबिट पे लिखते थे, क्रेडिट पे लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक को? क्रेडिट में यानी इनकम, यानी एक प्रकार से इनकम का आइटम है। तो क्लोजिंग स्टॉक पीएल के क्रेडिट साइड हम लोग लिखते थे, तो मतलब बोल रहा है कि ओवर वैल्यूड, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा लिख दिए हैं। गलती सुधारो, माइनस करेंगे। क्या करेंगे? ठीक बोल रहे हैं, माइनस करेंगे। डेबिट साइड लिखना मतलब माइनस करना, तो क्या लिखेंगे? ओवर वैल्यूड, ऐसा लिखना, ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कितना रुपया? ये वाले साल में ना 19 था ना, और 2400 रुपया क्या करेंगे? माइनस। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? नहीं। लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 2400 रुपया 2019। बेटा यही क्लोजिंग स्टॉक 2020 में क्या बन गया होगा? ओपनिंग। ओपनिंग खर्चे का आइटम है कि इनकम का आइटम है? याद करो, पीएल बनाते थे पिछले साल, ट्रेडिंग के डेबिट साइड लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक याद आया? तो मतलब ओपनिंग स्टॉक, यही क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक। तो कह सकते कि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 2400 रुपया। मतलब ओपनिंग स्टॉक 2400 रुपये से क्या है? ओवर वैल्यूड है, मतलब खर्चा ज़्यादा घटा दिया गया है। खर्चा क्या कर दिया गया है? ज़्यादा घटा दिया गया है। क्या करोगे? गलती सुधारो, ऐड कर दोगे। वेरी गुड। क्या करोगे? ऐड करोगे। ठीक है, प्लस कर देना ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चलेगा? कौन सा साल में प्लस करोगे? 2020। हाँ, 2020 में प्लस करोगे। समझ आया? जनरली आपको पढ़ाएंगे ना तो क्या बोलेंगे? अरे वो ओवर वैल्यूड को घटाओ, अंडर वैल्यूड को जोड़ो। अरे वो कहाँ जोड़ना घटाने में लगे भैया, दिमाग लगाओ। गलती से क्या हो गया था? गलती आपको क्या करनी? बस सुधारनी है। बात समझ में आया? अगला देखो क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट 4800 रुपये बना। क्या ईयर दिया है कि कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट खर्चा है इनकम है? खर्चा है इनकम है? बिजनेस का खर्चा है? नॉर्मल खर्चा है कि अब नॉर्मल है? नॉर्मल खर्चा है बिजनेस का। क्या कौन से ईयर से बिलोंग करता है, लिखा है क्या? क्या करेंगे? सब में घटाएंगे, तो माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट घटाना बच्चों हर एक साल में ना, थोड़ा यहाँ लिखता हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, घटाएंगे हर एक साल में, मतलब फिर हर एक साल में घटाना पड़ेगा। 20,800 में 200 में भी घटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसमें भी घटाना पड़ेगा, फिर इसमें भी घटाना पड़ेगा, और फिर इसमें भी घटाना पड़ेगा। समझ आया सब लोगों को कि नहीं आया? हो गया सब? प्रॉफिट एडजस्ट। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आया, प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, अभी मेरे पास समय नहीं करके मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा ले रहा हूँ। कैलकुलेट करते हैं हम। 20,200 में 4800 घटा दो, तो 20,200 में 4800 घटाएंगे हम, कितना आ जाएगा? 15,400 पहला एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। समझ आया कि नहीं आया? एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया तुम्हारा कितना? 15,400। फिर इसमें देखो 24,800 में 2400 घटाओगे, 4800 घटाओगे। 24,800 में क्या क्या घटा देना? 2400 को भी घटा देना और 4800 को भी घटा देना। कितना आ जाएगा? 17,600 आ जाएगा। वैसे ही 20,000 में पहले 6,000 जोड़ोगे, 26,000 आ जाएगा। 26 में 2400 को भी जोड़ दो, 28,400 आ जाएगा। कितना आ गया? 28,400 आ जाएगा। समझ आया? और उसमें 200 और 4800 को घटा दो, यानी कुल मिला कितना घटा दो? 5,000। सीधा 5,000 को घटा दो, कितना आ गया? 23,400। समझ आया? 23,400। और इसको घटाओ 30,000 में, दोनों आइटम घटा दो, तो 30,000 में 580 घटा दो, और फिर क्या घटा दो? 4800 क्या कर दो? घटा दो। कितना आ गया? 24,620 आ गया। समझ आया कि नहीं आया फिलहाल यहाँ तक का? तो बच्चों ये तुम्हारा एडजस्टेड प्रॉफिट आया। अगर मान लो हमको क्या बोलता, एवरेज प्रॉफिट से बनाओ, तो क्या करते? इसी का एवरेज निकालते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर देते, आ जाता गुडविल। लेकिन यहाँ पे वेटेड बोला है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये एवरेज प्रॉफिट होता तो क्या करते? ये तीनों सबको जोड़ते, 4 से डिवाइड करते, एवरेज प्रॉफिट आता, और जो भी एवरेज प्रॉफिट आता 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर ले आते गुडविल का। लेकिन यहाँ पर हमको वेटेड निकालने बोला है। अभी आधा काम हुआ है, पूरा काम करेंगे थोड़ी देर में। नोट करो यहाँ तक। यहाँ तक नोट हो गया आप लोगों का? ठीक है, चलो देखो, तो 15,400, 1,700 वगैरह 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 सब निकाल दिए। ठीक, चलो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे कि क्या करोगे, अगले पेज में आओगे, यहाँ तक नोट हो गया। अगले पेज में आना, अब आप लोग क्या करना, ईयर लिखना। अब देखो वेटेड निकालना है तो यहाँ पे लिखना ईयर, यहाँ पे लिखना आप लोग एडजस्टेड प्रॉफिट, ऐसा लिखना एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट लिखना। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना वेट, एक कॉलम बनाना वेट का, और ये वाला कॉलम बनाना प्रोडक्ट का। क्या किसका कॉलम बनाओगे? प्रोडक्ट का।
ठीक है। ईयर देखो कौन कौन सा साल है, 2018 है, 2019 है, 2020 है और 2021 है। तो देखो एडजस्टेड प्रॉफिट 18 का कितना आया 15,400, नीचे वाले का कितना है 17,600 आया, 20 का कितना आया 23,400 आया और इसका कितना आया 24,620 आया। समझ आया। अब हमको वेट देना है, क्या देना है वेट। तो वेट देखो जनरली क्वेश्चन में वेट दिया रहता है और दिया भी है। देखो 18 का 1, 19 का 2, 20 का 3 और 21 का 4 दिया है ना वेट। तो दे दो 1, 2, 3 और 4। समझ आया कि नहीं आया। मान लो अगर क्वेश्चन में वेट नहीं दिया होता तो कैसे देते वेट। मान लो सर क्वेश्चन में वेट नहीं दिया, कैसे देते, देखो बता रहे हैं। वेट मतलब क्या, भार एक तरह से। तो सबसे हल्का प्रॉफिट कौन दिख रहा है आप लोगों को, सबसे कम 15,400 पहला दे देते। दूसरा कौन सा दिख रहा है, दूसरा अगला कौन है रैंक ये, तीसरा 23,400, चौथा हल्का, मतलब बढ़ते क्रम में। समझ आया। हालांकि लेकिन अगर याद रखना, अगर मान लीजिए आपको वेट दिया है क्वेश्चन में तो कितना भी प्रॉफिट में अंतर हो, बड़ा रहे छोटा रहे, वेट पे ध्यान मत देना, जो दिया चुपचाप लिख देना। ये मत बोला अरे वो तो कम है या ज़्यादा है, उल्टा सीधा किया ना, अपना दिमाग मत लगाना, सीधा जोड़ देना। ठीक है। अब इधर देखो प्रोडक्ट निकालना है, 15,600 इंटू 2 करो, सॉरी 15,400 इंटू 1 करो, 15,400, 17,600 इंटू 2 कर दो, 35,200, 35,200। वैसे 23,400 इंटू 3 करो, 23,400 इंटू 3 कर दो, कितना आ जाएगा 70,200। ठीक है। अब ऐसी कर देना 24,620 इंटू 4 करिएगा, यह आ जाएगा 98 आ जाएगा 480। 98 कितना आएगा 480। समझ आया कि नहीं, 98 कितना आएगा 480, ये आ गया। अब देखो बच्चों फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग काम करेंगे। क्या बोला था मैंने, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, या वेटेड प्रॉफिट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ ब्रैकेट में ना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट का टोटल निकालोगे। तो देखो प्रोडक्ट आया ना, इसका टोटल करो, चलो टोटल करो 15,400, फिर प्लस कितना, सब एक साथ बोलो 35,200, 70,200, फिर बोलो 98,480। ठीक है। कितना आ गया 2,19,280, 2,19,280 आया। ये हो गया प्रोडक्ट का टोटल। वैसे ही आप लोग वेट का टोटल करना, 4 3 7 7 2 8 9 9 और 1 10, ये वेट का आ गया 10। समझ आया। आ गया। हम निकालेंगे देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, जो टोटल प्रोडक्ट आया 2,19,280 डिवाइडेड बाय 10 करिएगा, 21,928 आया। हमको क्या चाहिए, गुडविल। तो बेटा गुडविल के बारे में क्या बोला था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। तो वेटेड आया 21,928 और प्रीवियस परचेस ईयर कितना दिया है 3 साल, मल्टीप्लाई कर दो चलो। क्या हुआ, नहीं वो 4 साल तो वाला है, उसको कितना है 65,784, ये आंसर आएगा 65,784, 65,784। नहीं आया समझ में, पैसा लगा। पूरे गुडविल चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन कोई था तो यही था। इसके बाद टेंशन मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। ये बना लिए, समझ लो सारे क्वेश्चन क्या कर लिए, बना लिए। ऑलराइट, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों समझ में आया आप सभी को यहाँ तक का कि नहीं आया, आ गया। चलो अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसको बना के लाना। ठीक है। क्वेश्चन चलो सब कुछ सेम है, बस मैं अमाउंट थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है। चलो अमाउंट चेंज करते हैं। मैं अमाउंट कुछ चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कर देता हूँ 60,600, 60,600 हो जाएगा। वैसे ही 24,800, इसको मैं कर देता हूँ 74,400, 74,400 कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ 60,000, ठीक है, और इसको कर देता हूँ 90,000 में। समझ गए। और ये मेजर रिपेयर वगैरह दिया है तो मैं चलो इसको कर देता हूँ 18,000, परसेंट को मैं वही रहने देता हूँ। इसको कर देता हूँ मैं 7,200 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं 14,400 कर देता हूँ। ठीक, अब बना के लाएंगे आप लोग, चलेगा। तो आज हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था वो क्या हुआ, खत्म हुआ। कल से हम लोग नया मेथड पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब एवरेज प्रॉफिट के सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।